तो दोस्तों इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो शानदार लग रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे क्या है। तो ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ ईजी होगा समझने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 12,855 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल मात्र 5,608 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 12,497 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 110% के आसपास की तेजी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू। लेकिन जब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे एक हल्की सी गिरावट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 3% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखा जाए तो साल दर साल एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 110% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस में क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 14,083 करोड़ था, पिछले साल देखा जाए तो 7,234 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 14,435 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे हल्का सा दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है देखिए, पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब रेवेन्यू गिरा हुआ है तो कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा सा गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं गिरा है, उल्टे एक्सपेंस यहाँ पे हाई हो चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर बनाया है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि ये इंडिगो बेसिकली प्रॉफिट में रहती नहीं है, हमेशा लॉस में ही डील करती है। तो बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या था, कंपनी का अगर लॉस देखा जाए तो 1,064 करोड़ कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लॉस दिखाया था। पिछले साल 1,435 करोड़ का लॉस था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो बढ़ के 1,583 करोड़ का लॉस हो गया। जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर से भी कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से भी खराब हो चुका है, और साल दर साल भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे कैसे नंबर है। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जब आप इतने लार्ज अमाउंट में अपने रेवेन्यू को भी आप डबल कर देते हैं तो अपने प्रॉफिट के अंदर पिछले साल से कैसे ज़्यादा और ख़राब नंबर्स ला सकते हैं। थोड़ा तो बेहतर लाना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा तो बेहतर बेहतर लाना चाहिए था, लेकिन पिछले साल से भी खराब नंबर है, जबकि रिवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या कंपनी को 10 गुना ज़्यादा रिवेन्यू चाहिए कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर्स मेरे हिसाब से तो उतने अच्छे नहीं है। अब पता नहीं मार्केट इस नंबर्स का उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि नहीं लगा के, कितना मार्केट की उम्मीद कितनी थी वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स थोड़े से वीक है। देखते हैं क्या होता है मंडे को। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।